तो वाले घर और में भाई चले लोग जाओ क्या इधर बन हाल के। चाल? अब देखो यार, ये मैच अब तक का सबसे ज्यादा इंटेंस गेम प्ले है और ये मैच भैया डू वर्सेस सकॉट है, जो कि कुछ ही देर में सोलो वर्सेस सकॉट होने वाला है और वो देख के आपको बहुत ज्यादा मजा टाइप कराने वाला है। पर फिलहाल हम सेवन गन ले उतर लो, गन हैं ले लो, और गन ले लो, यहाँ हमारे गन आजू ले लो। बाजू ही एक सकॉट उतर चुकी है, तो अपने टीममेट शॉटगन से दे दो शॉर्ट मुझे। गन से भी सस्ती गन यूएमपी लेता हूँ और देखो यार उसके बाद क्या होगा। अरे फेल गया भाई। पीछे से आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, पीछे से आ रहा है। Enemies ahead! Enemies ahead! अब जो पीछे से आ रहा होता है वो तो इस घर के ऊपर चला जाता है, तो मैं बोलता हूँ भैया उसके पास शायद गन नहीं है इसलिए छुप गया होगा, तो मैं सोच रहा था सरजिस को बचा लूं, लेकिन बंदा है, छोड़ दो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सबका बदला लेगा रे तेरा फौजी, बाप का, दादा का, भाई का और आज सरजिस का भी। तो भैया यहाँ पे सबकी पेटी बना देते हैं, तो मैं इनकी पेटी लूट के यहाँ से निकलने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन यार मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पे एक और सकॉट है। तो भैया मैं जैसे इस घर के पास आता हूँ तो मुझे एक सकॉट दिख जाती है, तो मैं यहाँ आके बोट फायर देने लगता हूँ और देखो यार बोट फायर से क्या होगा। अब जैसे ही बोट फायर देता हूं तो बंदा बिल्कुल पास में आ जाता है। अब पास में तो आ जाता है पर वो ये चालाक होता है, उसको लग रहा होता है कि यार कोई ये बंदा सा कैम कर रहा है, तो आप मिनी मैप में उसका फुटस्टेप देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार अगर यहाँ पे मैंने बम्बूरा की पिन खींची तो भैया उसको पता चल जाएगा, तो मैं मौली फेंकता हूँ और देखो क्या होगा। ओपी ओपी लग दो। बेटा मत बन तू ज्यादा प्रो, सकारल से पिलेगा, फौजी आ गया है गेम में, अब पूरा सर्वर हिलेगा। तो भैया इस शायरी को यार मजाक में लेना, गुस्सा मत होना और इस क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना यार। खैर वहां से निकल कर मैं सीधा रोजोक आता हूँ और रोजोक की पहाड़ी जा ही रहा होता हूँ और देखो यार क्या गलत सीन होते हैं। अरे रे आपने देखा जूस पी रहा था बैठे बैठे। आराम से खेलो। बेटा खाते खाते चिंगम बना दूंगा सिंघम। तो यार सीन ये होता है, स्कूल में एक बंदा होता है और ये तीनों बंदे भैया उसके ऊपर रश कर रहे थे, वो भी पैदल पैदल। उतने में भैया मैं इसके टीममेट की पेटी बना देता हूँ फुटपाथ को चल के, तो ये तीनों अपने टीममेट का बदला लेने वापस आते हैं और इनकी भी पेटी बना दी जाती है। लेकिन यार सवाल ये है स्कूल वाला कहाँ है, तो भैया स्कूल वाले को मैं ढूंढने तो जाता हूँ लेकिन यार वो मिलते नहीं है, तो मैं वहां से निकल के पोचंकी की तरफ आता हूँ और देखो यार यहाँ पे क्या होगा। बंदे हो सकते हैं इधर आराम। छत पे चढ़ा हुआ है, छत पे चढ़ा हुआ है। हाय भाई उसमें। तो अचानक से मुझे छत में एक बंदा दिखता है जो कि 5 हाउस के पास खड़ा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ यार भैया हमें भी निंजा टेक्निक करनी पड़ेगी, जब चाचा ने किए हैं। तो मैं इस घर से यहाँ आता हूँ और निंजा टेक्निक ट्राई करने की सोचता हूँ और देखो यार क्या होगा। क्लोज आ रहा है। अब बंदा बहुत चालाकी दिखा रहा था, वो सोच रहा था कि भैया यहाँ आके फिर से निंजा टेक्निक करेगा और फिर से मुझे पेलने की कोशिश करेगा, लेकिन भैया यहाँ हम पहले ही पकड़ लेते हैं और अब बस पेलने की बारी है। क्यों रे मर गओ? क्या रे लेट के मर गओ? बीवी से बहस समझो जीवन तहस नहस। तो यार इन भाई की भी पेटी बना देते हैं। अब देखो यार भैया यहाँ से निकल के मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ जोन में, लेकिन यार उतने में मेरा ईंधन खत्म हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ यार राइट में बग्गी पड़ी है वो उठा लिया जाए। लेकिन भैया जैसे ही मैं बग्गी के पास जाता हूँ तो देखो यार क्या सुनाई देता है। शाम को डालूंगा, बंदे हैं।
एक बाहर आ गया कॉर्नर की साइड फौजी भाई, एक उधर आ गया कॉर्नर की साइड। तो सर्जिस के बताए अनुसार भैया एक बंदा बाहर भी होता है और बाकी के 3 बंदे तो घर में ही होते हैं। लेकिन यार यहाँ पे मेरे पास बम बबूरे भी खत्म हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया अब तो रश करना ही पड़ेगा। तो यार हम रश करते हैं और देखो क्या होगा। एक नीचे ही है शायद। अब यहाँ ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और इतने डैमेज में अगर 3-4 बंदे एक साथ रश कर दिए तो पेटी बनने की संभावना लगभग तय है। तो मैं दबे पांव पीछे की तरफ फॉल बैक करता हूँ और भैया जैसे तैसे मैं बच बुझू के यहाँ जाता हूँ। अब देखो यार मैं पट्टी भी लगा लेता हूँ और वो बंदे मुझे ढूंढ रहे होते हैं। तो मैं बस एक सही समय का वेट कर रहा होता हूँ कि कोई ऐसा एंगल मिल जाए जहाँ से मैं एक बंदे को नॉक कर सकूँ। और तभी मुझे छोटे वाले घर में एक बंदा दिखता है और फिर फौजी भाई एक देखो इधर बैठा पैनिक रूम में। एक सामने वाले घर में गया था, उसका याद रखना। और अब 2 नॉक हैं, 2 बचे हैं। तो रश करता हूँ और देखो क्या होगा। आ गया नीचे ही है, नीचे जी जी। अरे जहर। और अब सुनो ध्यान से। फौजी भाई अब चाहे एक बॉट, हाँ वही तो, अब मैं कह रहा हूँ बॉट वूट मान लो, एक 18 कर लो पहले। तो यहाँ पे मेरा टीममेट कहता है कि भैया एक किल कर लेना चाहे बोट को मार लो। वो इसलिए यार क्योंकि 17 मेरे लिए भैया पनौती है। जब भी मेरे किल होते हैं 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा, पता नहीं क्यों। खैर जो भी हो, वहां से उनकी मैं पेटी लूट के सीधे शेल्टर की तरफ आता हूँ और जैसे ही शेल्टर आता हूँ तो भैया मुझे यहाँ पे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली गाड़ी दिख जाती है। और फिर फुल स्क्वाड है। अब नीचे से फुटस्टेप 4-4 बंदों की आ रही थी। तो मैं समझ गया था कि भैया अगर मैं नीचे गया तो सीधे पेटी बनेगी और लाइट भी जलेगी। तो मैं यहाँ पे अपना सस्ता सा दिमाग चलाता हूँ और बोलता हूँ भैया इनकी बग्गी लेके आगे भागने का दिखावा करूंगा तो शायद ये ऊपर आएंगे। और मैं ऐसा करता भी हूँ और देखो क्या होगा। पक्की करता हूँ यारी, मैं अकेला 100 पे भारी। तो भैया यहाँ पे सीन ये होता कि एक की पेटी तो बना देते हैं, लेकिन यार बार बार मैं वही ट्रिक कर रहा था, लेकिन दोबारा अब कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि भैया उनके पास भी बुद्धि होती है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ से निकला जाए, क्योंकि ना मैं अंदर जा रहा था और ना ये बाहर आ रहे थे। तो मैं बोलता हूँ भैया किलों का लॉस होगा तो आगे निकला जाए। और मैं आगे निकलता हूँ तो मुझे आगे एक बग्गी दिखती है, तो मैं उसका पीछा कर रहा होता हूँ और देखो यार अब क्या होगा। और यार यहाँ पे मेरी कसम से फट के 4 हो गई थी, क्योंकि भैया मैं राइट में बग्गी को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि यार यहाँ पत्थर के पीछे कोई बैठा पड़ा है। अचानक से गाड़ी टकराई और बंदा दिख गया। खैर देखो जो भी इनकी पेटी बना देते हैं तो मैं आगे जाता हूँ और तभी ये देखने को मिलता है। नॉक पड़ा है। अब यहाँ 2 टीम के बीच में विवादित स्थिति बनी थी। एक टीम के आखिरी बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन दूसरी टीम अभी भी होती है। तो मैं भैया सोच रहा था राइट से फ्लैंग किया जाए, पर यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो मैं पैदल जा रहा होता हूँ और उतना ही में भैया पीछे से बग्गी वाला बंदा आ जाता है। बग्गी वाला है, बग्गी वाला है।
अरे भाग गया भाई। आदमी कभी इतना झूठा ना होता अगर औरत इतने सवाल ना करती। तो भैया ये बग्गी वाला बंदा यार मेरे सस्ते स्प्रे की वजह से बच जाता है और आगे चल जाता है। तो मैं सोचता हूँ भैया आगे जाए उसको पेलने, लेकिन यार वो बन जाता है सांप और उतनी में जाता है भैया 7 इंच का जोन। तो मेरे को वापस इस साइड आना पड़ता है। अब जो यहाँ पे बंदे थे वो और आगे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटी लूट ही रहा था और उतने में सर्जिस ये कहता है बुरा कॉर्नर में 345 में, 345 पे पहाड़ के ऊपर। अब आगे मुझे 2 बंदे दिखते हैं, लेकिन यार यहाँ से मैं स्प्रे नहीं करता क्योंकि भैया वैसा ही सस्ता है। अगर बंदा बच गया तो यार उसको मेरी पोजीशन पता चल जाएगी। तो मैं दबे पाँव आगे जाता हूँ। आगे भैया पेटीएम में M249 मिल जाती है, तो वो लेके मैं यहाँ आता हूँ और देखो क्या होगा। और फाइनली इन दोनों बंदों की मैं पेटी बना देता हूँ। लेकिन यार ये दोनों बंदे किसी के ऊपर Kar-98 और MK14 चला रहे थे और वो बंदे मुझे लेफ्ट वाले घरों की तरफ लग रहे थे। तो मैं बोलता हूँ ये कवर में चला जाए, नहीं तो सोटारा निश्चित है। और तभी कढ़ाई में मकई को डाल के जब उसको भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे कि उसकी फट रही होती है। और यहाँ पे भी मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट में भी बंदे, ऊपर भी बंदे और प्रिजन के नीचे भी शायद बंदे। वो आ रहा है, देखो ओपन से। हार्ड है। वो अब यहाँ एक बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ, दूसरा भैया मारा नहीं रहा था, बस थामा बन गया था यार। तो मैं बोलता हूँ भैया गोली खत्म हो रही तो गोली लूटने आता हूँ और उतने ही में ये सीन होता है। गाड़ी पीछे से गाड़ी। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म में। जब नजरें मिली थी तो बत्तीसी तुमने भी दिखाई थी। तो यार ये वही बंदे होते हैं जिनसे मैं बहुत परेशान था, लेफ्ट वाले घर के। तो यार इनका एक बंदा तो मैं कम कर देता हूँ, बस 2 और बचे हैं। और भैया जॉन इनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं बना है, तो ये भागेंगे और मैं पकड़ूंगा। देखो कैसे भाग रहे स्मोक करके सारे। अच्छा भागे नहीं है। मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है, इतना पीने के बाद भी सीधा कैसे चलता है। तो यार यहाँ पे सस्ते स्प्रे या सस्ते नशे की वजह से भैया एक ही बंदे की पेटी बना पाता हूँ, दूसरे की नहीं बना पाता। तो दूसरे के ऊपर मैं बम्बूरा करता हूँ, लेकिन यार उससे कुछ भी नहीं होता। तो तमाम कोशिश करने के बाद मैं आगे जा रहा होता हूँ और तभी ये होता है। और अब मुझे लगने लगा कि भैया सारे के सारे बंदे नीचे की तरफ हैं, मैं अकेला ऊपर हूँ। और देखो यार अब क्या होगा। ओ भाई एटीट्यूड का अंदाज यहीं से लगा लो। तुम प्लेयर बनना चाहते थे और हम गेम चेंजर। वैसे ये भाई अभी मेरा गेम चेंज ही कर देते यार। खैर देखो यार यहाँ पे अब मैं काल्पनिक तरीके से सोचने लगता हूँ। मुझे लगता है कि भैया 2 के दोनों बंदे नीचे की तरफ हैं और यहाँ पे अब पट्टी वाली लड़ाई होने वाली है, क्योंकि लास्ट जॉन बनने वाला है। तो भैया यहाँ पे मैं पट्टी का इंतजाम अच्छे से कर लेता हूँ और फुल बूस्ट भी कर लेता हूँ अपने आप को। लेकिन यार अब जो होगा वो ध्यान से देखना यार आप।
ऊपर कहीं लेट हुआ है, ऊपर लेट हुआ है कहीं। हाँ, ये